कुरुक्षेत्र का पड़ाव है आज मेन मार्केट। यहाँ बदलाव बाजार में, आप शहर में हैं, शहर के अंदर इस टाइम तो कांग्रेस की लहर है जी। यही कि हमने भाई अशोक अरोड़ा जी को ही लाना है, बदलाव लाना है। यहाँ की जनता जो है, हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है इस बीजेपी सरकार से। चुनाव को लेके हम ये सोच रहे हैं अशोक जी आए हैं इस बार, बिल्कुल उन्हीं की सरकार बननी चाहिए जी। कांग्रेस कार आएगी इस बार हरियाणा में, और भाई अशोक अरोड़ा जी जीतेंगे यहाँ से। हरियाणा विधानसभा को लेके ये सोचते हैं जी कि बदलाव तो थोड़ा होना चाहिए। क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार कांग्रेस बदलाव चाहिए। बदलाव होगा? हाँ होगा जी, कांग्रेस आनी चाहिए जी। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? सोच ही खराब होगी जी, तो पता नहीं किसी को वोट देने को जी नहीं करता। नमस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र का पड़ाव है आज मेन मार्केट। आज हम जानेंगे कि मेन मार्केट के लोग आखिर इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरा नाम दीपक सिंगला, मैं पूर्व पार्षद हूँ वार्ड 5 से। बताइए सर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? विधानसभा चुनाव को इस समय तो चेंज का माहौल है जी, पूरे हरियाणा के अंदर ही चेंज का माहौल है जी। एक बेरोजगारी और हालात कुरुक्षेत्र के इतने नाजुक हालात हैं। मैं 2010 के अंदर इलेक्शन लड़ा था जी, यहाँ से 5 वार्ड से। ये जो पुराना शहर है ये मेरे वार्ड में आता था जी। हमने 20 बार वहाँ विधायक जी जो आज हमारे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री भाई सुभाष सुधा, तो बहुत वो रखी है क्योंकि उनकी वाइफ चेयरमैन थी यहाँ, हम लोग पार्षद थे। तो लोगों को तो हमारे से ही उम्मीद है ना जी, कोई भी समस्या है वार्ड के लोगों की तो वो अपने पार्षद को कहेगा। मेन चीज़ ये थी कि यहाँ आज तक ये हालात हैं, मतलब जब से हमने वो संभाला है, हमने तो बरसातों में ये हालात देखे हैं कि बरसात में 2-2, 2.5 फुट पानी हो जाता है और उसकी वजह से बिजनेस तो बिल्कुल ठप हो ही जाते हैं जी। और बाकी हालात हैं, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी आज यहाँ। महंगाई बिजनेस ख़त्म हो गए हैं जी। यदि यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है तो हमारे यहाँ आप ये देखिए, मेरा ये छोटा मोहल्ला है एक, उस मोहल्ले से करीबन कोई 10 से 12 बच्चे जो मतलब युवा हैं वो लोग यहाँ से विदेशों में चले गए। माँ बाप को अब बच्चों को सेटल करना है, माँ बाप को अपने जेवर बेच, तो अपनी दुकानें, मकान रेंट अपना बैंकों में रख के उन बच्चों को भेज रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार ने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं कर पाई सरकार। 10 साल से कोई सुधार नहीं है। मतलब आप ये देखिए, 2010 में हम उस टाइम से लड़ते चले गए, अपोजिशन के अंदर होने के बाद काम नहीं हुए। पहले ये शर्त हुई 60-40 की रेशो में काम होंगे, कोई काम नहीं। मतलब आपके सामने, आप लोग यहाँ शहर में आए हुए हैं तो आपके सामने है। मेन मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कुछ बदलाव? देखो यहाँ बदलाव बाजार में, आप शहर में हैं, शहर के अंदर इस टाइम तो कांग्रेस की लहर है जी। अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में जो है लोग साथ चलने को तैयार हैं। यदि कोई काम किया होता विधायक ने तो फिर लोग क्यों छोड़ते जी। और 10 साल के अंदर 5,000 करोड़ कहते हैं जी। हमें तो ये पता है भी 5,000 करोड़ में फिगर में जीरों कितनी लगते हैं यही नहीं समझ आता, और विधायक जी क्या देते हैं 5,000 करोड़ हमने लगाए। हाँ जी मैम, आपका नाम? रजनी मिगलानी। ये बताइए, विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या सोच रहे हैं? यही कि हमने भाई अशोक अरोड़ा जी को ही लाना है, बदलाव लाना है। यहाँ की जनता जो है, हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है इस बीजेपी सरकार से, और बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और हम यही चाहेंगे कि अब ये सरकार जाए और कांग्रेस आए। 10 सालों से कोई सुधार देखती हैं आप? बिल्कुल कोई सुधार नहीं। और ये जो कहते हैं 5,500 करोड़ हमने सड़कों पे लगाया है, कहाँ दिखता है? आप लोग भी अभी आए होंगे स्कूटी पे या गाड़ी पे, देखना, ध्यान करना कहाँ पे लगे हुए हैं पैसे। अगर इतने पैसे लगे होते तो ये आज वोट मांगने घर घर ना जाते। और विधायक जी कह रहे हैं मुझे मत वोट दीजिए, काम को वोट दीजिए। काम कहीं दिखता है? अगर उन्होंने ये बात कही है ना तो उनका बॉक्स ही खाली मिलेगा, बैलेट शीट भी खाली मिलेगी। काम किया ही नहीं। जब भी कोई जाता है हो जूगा बस यही बोलते हैं। उनका जो पेट डायलॉग है, कोई काम के लिए जाता है, कोई पर्सनल काम के लिए जाता है या अपने वार्ड के काम के लिए जाता है, कोई एमसी जाता है, बस यही बोल देते हैं हो जूगा और कुछ नहीं। तो बदलाव की लहर है इस बार? बिल्कुल है, 100% है, 100+ है। बदलाव होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित आएगी। आपका नाम? मेरा नाम रजत कालरा है। हाँ जी, बताइए विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेके हम ये सोच रहे हैं अशोक जी आए हैं इस बार, बिल्कुल उन्हीं की सरकार बननी चाहिए जी। सबसे बढ़िया रहेगा
कि सुधा जी ने इस बार कुछ भी नहीं करा है। हर साल 10 साल हो गए, 10 साल में देखते आ रहे हैं, 10 साल में बिल्कुल देखते आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ एक पैसे का नहीं है जी। इसलिए सुधा जी को इस बार बिल्कुल पत्ता साफी करने के इरादे में हैं और इसलिए अशोक को बनाने के तैयारी में हैं जी बिल्कुल। तो ये जो बीजेपी का शासन रहा इसमें कोई भी सुधार नहीं दिखता। हालांकि देखा जाए तो पार्टी बीजेपी सही है, लेकिन अशोक जी इधर सही हैं। देखा जाए तो वो तो अशोक जी सही हैं, सुधा जी का तो खास पे एंट्री करते ही नहीं हम, ना कि लायक हैं इसके। विधायक जी ने कभी सुध ली हो? नहीं जी नहीं, किसी की नहीं सुनी, किसी टाइम पे भी नहीं। सड़कों का आप हाल देख ही रहे हो, जैसे ही वो बोल चुके हैं, सड़कों का हाल देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल इस हिसाब से होना भी चाहिए जी, बदलाव चाहिए। और 10 साल बाद बदलाव चाहिए। अब 10 साल झेल लिया और कितना झेलेंगे। तो अशोक अरोड़ा जी का टाइम हाँ जी लग रहा फाइनल है है। कि इस बार हाँ जी हाँ जी, आपके 99.5% वही आने की तैयारी में है जी। पास- हाँ जी, आपका नाम? आलोक गोयल। क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? मैडम कांग्रेस कार आएगी इस बार हरियाणा में, और भाई अशोक अरोड़ा जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, तो ये 10 साल में कोई बदलाव महसूस किया हो? नहीं, काम तो है मैडम, काम थोड़े बहुत है, बाकी बदलाव चाहते हैं लोग। 10 साल बदलाव होना चाहिए, बदलाव की रोक है सबके पास। बदलाव चाहिए मैडम, 8 साल 10 साल बाद कोई कोई बदलाव आता है। फिर भी क्या मुद्दे रहे, जैसे बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी, महंगाई तो बढ़ी है जी, एक एम लाला जी हैं। महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ी, बस तो इस बार बदलाव का मूड है? मूड है बदलाव है। क्या सोचते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर? हरियाणा विधानसभा को लेके ये सोचते हैं जी कि बदलाव तो थोड़ा होना चाहिए जी। जैसे 10 साल से बीजेपी है सरकार में, कुछ किया, कुछ रोजगार मिला हो? महंगाई? नहीं जी नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला बच्चों को, सब बाहर ले देश जा रहे जी। मेरा खुद का लड़का बाहर जा रहा है जी, वो भी वापस आ गया बाहर से। महंगाई को क्या रहा लेकर सरकार? महंगाई तो आपने पता ही है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है जी आज के टाइम। आज प्याज देख लो जी, 60 रुपये किलो हो रही है जी। तो किसी तरह का कोई सुधार नहीं आया? सुधार कोई नहीं है। विधायक जी ने सुध ली हो कभी? सुध विधायक जी तो बस आपने पता ही है, दूर से ही आवा जी और जावा जी बस। तो इस बार लगता है कि हरियाणा में बदलाव हाँ होगा? बदलाव होएगा जी, बदलाव होएगा जी। आपका नाम? ललित कुमार। क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार कांग्रेस बदलाव चाहिए। बीजेपी ने काम किया 10 सालों से जैसे सत्ता में है? नहीं किया, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कुछ नहीं किया बिल्कुल भी। युवाओं को लेकर? सब बेरोजगार हैं, विधायक जी ने कभी सुध ली हो? फील्ड में नहीं आते अगले। तो फील्ड क्या में कहते हैं? बदलाव चाहिए इस बार, पक्का बदलाव पक्का। होगा इस बार? अशोक अरोड़ा जी होना चाहिए, होगा नहीं होना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम विपिन कुमार जी। क्या सोचते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, कुछ बदलाव होगा? हाँ होगा जी, कांग्रेस आनी चाहिए जी। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी ने जो शासन किया उससे खुश नहीं है 10 साल से? कुछ नहीं करा जी सुभाष सुधा साहब ने जी। 7 किलोमीटर की सड़क जी 7 साल में बनी जी इसके पास जी। इसने सारे शहर में कॉलोनियाँ काटी जी और कोई काम नहीं करा जी इन्होंने जी। कॉलोनियाँ काटी जी, जहाँ 10-10 हज़ार रुपये प्लाट का रेट था 30 हज़ार रुपये रेट हो रहा है जी। बस ले इन्होंने और कुछ नहीं करा जी, कोई काम कुम कुछ नहीं करा जी। रोजगार मिला कुछ? नहीं, रोजगार भी खत्म है जी, बेरोजगार हो रही है जी, कुछ नहीं है जी। कमेटी में चले जाओ जी, काम नहीं होते जी। समाज सुधा तो बदली तक नहीं करवा सकता जी किसी की भी जी। 15-15 चक्कर लगा देता है जी, ये बाद फिर कहता जाओ अपने घर जाओ, काम नहीं होता जी, ये बात जी। विधायक जी ने कभी सुध ली हो? नहीं कुछ नहीं जी। तो विधायक बदलाव का मूड है? हाँ जी हाँ, विधायक का तो कॉलोनी का नहीं ध्यान है जी ज़्यादा जी, और किसी तरफ ध्यान नहीं है जी। 7 किलोमीटर की सड़क 7 सालों में बनी जी, बताओ जी। बस कुछ नहीं है जी, सड़क सब टूटी पड़ी जी। रात को सड़क बनाते हैं विधायक साहब और सवेरे टूट जाती है जी वो। हाँ बस कुछ नहीं करा जी, बस आप कॉलोनी काटी जी बस जी। तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो? हाँ जी हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए जी पूरे हरियाणा में जी। किसका जोर लग रहा है? अशोक अरोड़ा जी का जी। जी, आपका नाम? सुभाष गुप्ता। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? सोच ही खराब हो गई जी, तो पता नहीं किसी को वोट देने को जी नहीं करता। सारे चोर हैं, पहले सारे बना के देख लिए बार बार, कुछ भी नहीं काम करते। हम तो चोर समझे जी इनको। पहले अशोक अरोड़ा को बनाया, सुधा को बनाया, एक वो बजाज आ रहा है। हमारी नॉलेज में तो ये सारे चोर हैं। तो इस बार कोई बदलाव का मूड नहीं? हम तो नोटा पे लगा देंगे, वो ठीक है। निराश है जनता? निराश बिल्कुल। हम तो कईयों से सुने रोज, मगर क्या सोची, उनको सोचे क्या, सबको दे के देख ली वोट, अब कोई मन नहीं है।
तो दोस्तों आज हमने मेन मार्केट में जाना जनता के मूड को, और जनता का यहाँ पर भी एक ही कहना है कि बदलाव होना ज़रूरी है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ।